नाले को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए गोला एसडीएम को सौंपा पत्रक। उपनगर गोला के बाबा घाट पर नाला को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए लोगों ने एसडीएम कार्यालय में पत्रक सौंपा और कार्रवाई की मांग की। शुक्रवार को एसडीएम को दिए गए पत्रक में लिखा है कि बाबा घाट पर यह नाला तकरीबन 50 वर्षों से बहता है। वार्ड नंबर 7 व 8 के घरों का पानी इसी नाले से निस्तारित होकर नदी में जाता है। कुछ लोग नाले को तोड़कर पुरानी जगह से दूसरी ओर सरका दिए हैं। नाले पर हुए अतिक्रमण के कारण भारी वर्षा से चौक से सिनेमा हाल तक रोड पर पानी लग जा रहा है, जिसके वजह से आम जन को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन देने वालों में अश्वनी कुमार स्वर्णकार, सीताराम साहनी, सतीश जायसवाल, अमित कुमार, संतोष, विक्की जायसवाल, हरिलाल, रोहित साहनी, रवि गुप्त, मदन, पप्पू हिदायत, हुसैन, इकबाल, अहमद आदि लोग शामिल रहे। गोला गोपालपुर मार्ग पर ट्रक के फंसने से आवागमन प्रभावित। उपनगर गोला से गोपालपुर जाने वाले रामजानकी महामार्ग पर बने बड़े गड्ढों में ट्रकों के फंसने की समस्या से लोग परेशान हो गए हैं। गड्ढे में ट्रक फंस गया, जिससे भारी वाहनों का आवागमन बाधित हो गया। उपनगर के चंद चौराहे से थोड़ा आगे बड़ा गड्ढा बन गया है, जिसमें बारिश का पानी भर गया है। बनारस से मिट्टी लाद कर महादेवा बाजार जा रहा ट्रक फंस गया। चालक चंदिया के काफी प्रयास के बाद भी ट्रक नहीं निकला, जिसके बाद भारी वाहनों का आवागमन इस मार्ग से ठप हो गया। स्थानीय लोगों अभय साहू, बिक्की चौरसिया, संजय चौरसिया, मनीष पाठक आदि का कहना है कि बीते कई दिनों से सड़क पर लगातार भारी वाहन फंस रहे हैं, लेकिन कोई जिम्मेदार मौके पर भी झांकने नहीं आया। इस संबंध में एसडीएम राजेंद्र बहादुर का कहना है कि जानकारी है, मैंने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है। विद्युत समस्याओं के समाधान हेतु बढ़लगंज के महेश उमर ने दिया ज्ञापन। उपनगर बढ़लगंज सहित आसपास के इलाकों में आए दिन अघोषित विद्युत कटौती और ट्रांसफार्मर आदि की समस्याओं के समाधान हेतु भाजपा एनजीओ प्रकोष्ठ गोरखपुर के क्षेत्रीय संयोजक महेश उमर ने अधीक्षण अभियंता विद्युत को ज्ञापन देकर समस्याओं के निराकरण की मांग किया है। गोरखपुर में अधीक्षक अभियंता विद्युत को सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से श्री उमर ने क्षेत्र में जर्जर विद्युत तारों के स्थान पर शासन की मंशा के अनुरूप इंसुलेटेड तारों को लगाने के साथ ट्रांसफार्मर के लिए ऊंचाई पर बेस बनाकर उन्हें स्थापित करने की मांग सहित नगर में स्थानों पर पुराने और जर्जर हो चुके विद्युत पोलों को बदलने की मांग किया, जिस पर कार्रवाई करते हुए श्री सिंह ने अपने अधीनस्थों को निर्देशित किया। एसपी आर्य ने किया मुक्तिपथ बढ़लगंज में हैंड सैनिटाइजर मशीन का उद्घाटन। बढ़लगंज गोरखपुर कोरोना के बढ़ते प्रकोप को ध्यान में रखते हुए उपनगर के मुक्तिपथ पर ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर मशीन का उद्घाटन एसपी दक्षिणी विपुल श्रीवास्तव ने किया। गोरखपुर की ऊर्जा गैसिफायर नामक कंपनी के सहयोग से मुक्तिपथ पर लगे ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर का उद्घाटन करने के पश्चात एसपी आर्य ने कहा कि कोरोना के तेजी से बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए मुक्तिपथ पर सैनिटाइजर की व्यवस्था आवश्यक थी। ऐसे में यह मशीन लोगों को सैनिटाइज करने में मददगार होगा। मुक्तिपथ के व्यवस्थापक महेश उमर ने बताया कि उक्त मशीन पूरी तरह से सेंसर के जरिए ऑटोमेटिक संचालित होगी। जैसे ही कोई मशीन के नीचे अपना हाथ लगाएगा, अपने आप उसका हाथ सैनिटाइज हो जाएगा। इस महामारी को देखते हुए यह मशीन सभी के लिए लाभप्रद साबित होगा। इस दौरान कोतवाल राणा, देवेंद्र प्रताप सिंह, चौकी इंचार्ज केएल चौधरी, ऊर्जा कंपनी के एमडी अजय जायसवाल, उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष श्रीकांत सोनी, अनिल रॉय, धर्मेंद्र पासवान, बबलू, सत्यप्रकाश, प्रकांत, उमर, कन्हैया भोलू सहित आदि लोग मौजूद रहे। जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जन समस्याओं को लेकर गोला एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। गोला विकास खंड के जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार की जन विरोधी नीतियों को लेकर धरना प्रदर्शन किया तथा राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में स्टेनो बाबू अनूप कुमार सिंह को सौंपा। ज्ञापन देने गए लोगों को संबोधित करते हुए मंडल मीडिया प्रभारी बाबा शांति दास शास्त्री ने कहा कि
केंद्र व प्रदेश सरकार की जनविरोधी नीतियों की वजह से डीजल पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं। संविधान एवं विधि के द्वारा आरक्षण व्यवस्था तार-तार किया जा रहा है। मेडिकल में आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। छात्रों की छात्रवृत्ति खत्म कर दी गई है। किसानों को बंधुआ मजबूर बनाया जा रहा है। हमारी मांग है कि किसानों को खाद, बीज व कीटनाशक दवाएं उचित मूल्य पर उपलब्ध कराया जाए और सिंचाई व्यवस्था मुफ्त किया जाए तथा आवारा पशुओं को बंद किया जाए। इससे किसानों की फसलों की सुरक्षा हो सकेगी। राम जानकी मार्ग गोपालपुर से लेकर गोलाचंद चौराहे तक और गोलाचंद चौराहे से लेकर रानीपुर तक टूट चुके मार्ग का मरम्मत कराया जाए। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष अखिलेश मौर्य, जिला उपाध्यक्ष रविंद्र कुमार सोनकर, जिला संगठन मंत्री हरिशंकर मौर्य, विधानसभा संगठन मंत्री बहादुर मौर्य, विधानसभा उपाध्यक्ष छोटेलाल मौर्य, विधानसभा संगठन मंत्री सुनील कुमार मौर्य, ब्लॉक अध्यक्ष कन्हैया लाल मौर्य, ब्लॉक उपाध्यक्ष शैलेश कुमार मौर्य, प्रमोद कुमार आदि लोग मौजूद रहे। दोहरी घाट के सुमेर मदेसिया घरवालों के आपसी झगड़े के बाद तंग आकर के नदी में कूदकर दे दी जान। दोहरी घाट एक युवक अपने पारिवारिक कलह के कारण दोहरी घाट पुल से नदी में कूद गया। पुलिस ने नाविकों की मदद के साथ काफी देर से छानबीन कर रही है, लेकिन उसका पता नहीं चल पा रहा है। वहां के रहने वालों का कहना है कि जो व्यक्ति दोहरी घाट पुल से कूदा है उसका नाम सुमेर मदेसिया है। उसकी उम्र लगभग 55 वर्ष की है। वह हलवाई का काम करते हैं और साथ ही साथ वह दोहरी घाट के मेन चौक पर छोले और समोसे बनाने का काम करते हैं, ऐसा वहां के स्थानीय लोगों का कहना है। उनका पता खास दोहरी घाट हरिजन मोहल्ला वार्ड संख्या 4 के रहने वाले हैं। चौकीदारों के साथ बढ़लगंज कोतवाल ने की बैठक। बढ़लगंज स्थानीय कोतवाली परिसर में ग्रामीण सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कोतवाल ने चौकीदारों के साथ बैठक की। बैठक में ही चौकीदारों को सुरक्षा के गुण सिखाने के साथ ही हर गतिविधि पर नजर रखने की बात कही। कोतवाल ने चौकीदारों की बैठक कर उनके पेचकसे और गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए, साथ ही उन्हें कर्तव्य के प्रति सजग रहने की हिदायत दी। रविवार को कोतवाली परिसर में आयोजित चौकीदारों की बैठक में कोतवाल राणा देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि चौकीदारों की सजगता से छोटी बड़ी घटनाओं को रोका जा सकता है। ऐसे में चौकीदारों की भूमिका काफी अहम मानी जाती है। उन्होंने चौकीदारों से कहा कि गांव स्तर पर सुरक्षा को लेकर किसी तरह की चूक नहीं होनी चाहिए। क्षेत्र में बाहर से आकर निवास कर रहे लोगों व संदिग्धों की सूचना पुलिस को अवश्य दें। गांव में होने वाली प्रत्येक हलचल से पुलिस को अवगत कराएं। कोतवाल ने कहा कि रात में चौकीदार नियमित रूप से गश्त करें। उन्होंने कहा कि गश्त के दौरान सीटी का प्रयोग अवश्य करें ताकि आम आदमी भी अपनी सुरक्षा के प्रति सजग रहे। कोतवाल ने चौकीदारों से कहा कि आगामी पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपनी ड्यूटी के प्रति पूरी तरह से मुस्तैद रहें। चुनाव के दौरान महत्वपूर्ण सूचनाओं के आदान प्रदान में सहयोग करें। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध शराब की बिक्री पर भी विशेष रूप से ध्यान रखते हुए इसकी सूचना तत्काल कोतवाली और संबंधित चौकी को देने के निर्देश दिए गए। इस दौरान एसएसआई रविंद्र यादव, एसआई किशोरीलाल चौधरी सहित अन्य पुलिसकर्मी व चौकीदार मौजूद रहे। गोला तहसील के उरुआ क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग। उरुआ बाजार क्षेत्र के लोहरा जमाल में ग्राम निवासी मुन्ना शेख के पशु घर में देर रात के समय शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि क्षण भर में ही उनकी मड़ई का बना घर जलकर राख हो गया। साथ ही उनकी एक भैंस, 5 बकरियां आग की चपेट में आने से मर गईं और 2 बकरी की हालत गंभीर है। मौके पर पहुंचकर क्षेत्रीय युवा नेता अजमल शेख एवं बलराम यादव, छात्र नेता गोरखपुर विश्वविद्यालय, ग्राम प्रधान सपा नेता मिर्जा कादिर बेग वहां पहुंचकर पूरी घटना का जायजा लेते हुए अधिकारियों को अवगत कराएं और आर्थिक सहायता के लिए एसडीएम को ज्ञापन लिखा। गोला तहसील के उरुआ बाजार में लगा भीषण जाम, घंटों परेशान रहे लोग। उरुआ बाजार में आज भीषण जाम लग गया और इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है खराब सड़क।
जिसकी वजह से बराबर जनता को जाम का सामना करना पड़ता है। और सबसे खास बात तो ये है कि ये सड़क मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर की है और उससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि यह सड़क राम जानकी मार्ग है। अगर इसी सड़क पर राजनीति करना हो तो हजारों लोग करने को आ जाते हैं, लेकिन इस रोड की दुर्दशा बद से बदतर होते जा रही है। लेकिन किसी नेता या अधिकारी के सर में जूं तक नहीं रेंग रहा है। बरसात में इस सड़क पर बहुत सी दुर्घटना हुआ, बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन इसमें नेता या अधिकारी का क्या? जनता से हमदर्दी भला कहाँ किसी के पास है? अगर मुख्यमंत्री के गृह जनपद में सड़क की ये व्यवस्था रहेगी तो एक बार सोचने पर मजबूर करती है। बढ़लगंज क्षेत्र के विद्यालय में ताला तोड़कर चोरी। बढ़लगंज कोतवाली क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय परसिया तिवारी में शुक्रवार की रात अज्ञात चोरों ने कमरे का ताला तोड़कर हजारों के सामान पर हाथ साफ कर लिए। शनिवार सुबह जब प्रधानाचार्य रानी यादव सहित अन्य शिक्षक स्कूल पहुंचे तब उन्हें घटना की जानकारी हुई। मिले जानकारी के अनुसार शुक्रवार की रात्रि में अज्ञात चोरों ने उक्त विद्यालय के कमरों का ताला तोड़ 2 कमरे का पंखा, 2 भगोना, कढ़ाई, 2 सिलेंडर सहित अन्य सामान चुरा ले गए। सुबह विद्यालय पहुंची प्रधानाचार्य रानी यादव, शिक्षा मित्र विद्या देवी, अनुराधा पाल स्कूल का ताला टूटा व सामान गायब देख दंग रह गए। उन्होंने चोरी की सूचना सबसे पहले ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान को दिया। प्रधानाध्यापिका ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि इसके पहले भी परसिया तिवारी गांव के ही राधा कृष्ण मंदिर से फरवरी में अष्टधातु की मूर्तियां चोरी हो चुकी हैं, जिसका पुलिस अब तक खुलासा नहीं कर पाई है। ऐसे में पुनः गांव में चोरी की घटना से ग्रामीण भय के साए में हैं तथा पुलिस से जल्द चोरी के पर्दाफाश करने की मांग की है। गोला ब्लॉक की सविता ने एमए हिंदी विषय में महाविद्यालय में लाया दूसरा स्थान। गोला क्षेत्र के बंसी चंद पीजी कॉलेज चिलवा की सविता मिश्रा ने एमए अंतिम वर्ष में प्रथम श्रेणी में और विद्यालय में दूसरा स्थान प्राप्त कर अपने मां बाप का नाम रोशन किया। सविता मिश्रा पुत्री हरि प्रकाश मिश्रा ग्राम सभा परसा के मिश्रौली गांव की रहने वाली है। एमए हिंदी विषय अंतिम वर्ष का परिणाम आया। जब परिणाम देखा तो दोनों वर्ष का मिलाकर 61% अंक और विद्यालय में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। विद्यालय के शिक्षक और बंधु बांधवों ने सविता को शुभकामना दी। सविता नीट की तैयारी कर रही है, वो प्रोफेसर बनना चाहती है। देखिए पूर्वांचल की बड़ी खबरें वीडियो मोड में बांसगांव संदेश ऐप को अभी डाउनलोड करें।